जो काम 125 करोड़ रुपए में होना चाहिए था, उसके लिए बिहार सरकार 300 करोड़ का टेंडर पास करवाती है और बाकायदा एक संस्था इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करती है। प्रथम दृष्टि में हाईकोर्ट इसमें गड़बड़ी पाती है और अगली सुनवाई की तारीख 10 फरवरी रखी गई है। आपको बता दें कि बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल का टेंडर पास किया गया था, जिसके जरिए बच्चों को मूलभूत साक्षरता व संख्यात्मक जो है सामग्री देनी थी, यानी बच्चों के बीच सामग्रियों का वितरण करना था। और इसके लिए एक संस्था का यह आरोप है कि जो टेंडर पास किया गया है उसके लिए अधिकतम जो पैसा रखना चाहिए था वो 125 करोड़ रुपया है, लेकिन 300 करोड़ का टेंडर पास करवाया गया, यानी लगभग जो है 125 करोड़ का सीधे तौर पे घोटाला है। अब इसको लेकर हाईकोर्ट संज्ञान ले चुकी है। इसमें प्रथम दृष्टया यानी पहली नजर में हाईकोर्ट ने कुछ गड़बड़ी पाई है और अगली सुनवाई जो है 10 फरवरी को होगी और देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है। हालांकि सीएम नीतीश ये कहते हैं कि वो ट्रिपल-सी, चाहे वो क्राइम हो, करप्शन हो, कम्युनिज्म हो, उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। 2017 में आरजेडी से अलग इसलिए हो गए थे क्योंकि उस वक्त तेजस्वी यादव पर घोटाले के कुछ आरोप लगते हैं और आरजेडी का साथ छोड़ देते हैं क्योंकि उनका अंतरात्मा जाग जाता है। लेकिन एक बार फिर से खबर आई है कि जो टेंडर 125 करोड़ में पास होना चाहिए था उसके लिए 300 करोड़ का टेंडर पास हो गया। और आपको बता दें कि संस्था ने सीधे तौर पर आरोप लगा दिया है कि इस तरीके से शर्त व नियम रखा गया कि सरकार के जो चहेते लोग हैं उनको ही ये टेंडर मिले। और ये पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी जब पंचायत चुनाव हो रहा था उस वक्त ये खबर आई थी कि एक ऐसी कंपनी को टेंडर दिया गया है जिस पर 2020 के विधानसभा चुनाव में 10 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे हैं। और फिर उसी कंपनी को जब पंचायत चुनाव हो रहा था तब पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए ठेका दिया गया और फिर खबर यह आई कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 10 करोड़ का घोटाला करने के बाद पंचायत चुनाव में उस कंपनी ने 4 से 6 करोड़ का घोटाला किया। उसमें खबर आई थी कि 4 रुपए का मोमबत्ती की कीमत 9 रुपए रखी गई थी, 60 ml का गोंद देना था, उसके बदले मात्र 20 ml का गोंद दिया गया। जूट की थैली मुहैया करानी थी, उसके बदले में नॉन ओवन फैब्रिक थैली दी गई थी। आपको बता दें कि कई जगहों पे ये पाया गया था पंचायत चुनाव के दौरान कि जो गोंद है वो वहां के अधिकारियों को किसी से मांगना पड़ रहा था, यानी जिस मात्रा में गोंद अवेलेबल कराना चाहिए था उस मात्रा में गोंद अवेलेबल नहीं कराया गया। इसके अलावा अन्य सामग्रियां थी जिनमें घोटाला हुआ था। तो साफ तौर पर भले ही सरकार ये कह ले कि वो करप्शन नहीं करती, लेकिन ऐसे में जब करोड़ों की धांधली होती है तो साफ तौर पे वो कंपनी जो है पैसा वो अधिकारियों को बांटती है और नेताओं के पास पहुंचता है। तो साफ तौर पे एक बड़ा घोटाला सामने आया है जहां पर जो टेंडर 125 करोड़ का होना चाहिए था वो टेंडर 300 करोड़ का पास करवाया गया। और ये बात सामने आई है कि बिहार सरकार की तरफ से कुछ ऐसे नियम और शर्त रखे गए कि वो ठेका किसी खास कंपनी को मिले और स्वाभाविक तौर पर वो पैसा जो है आप समझिए 125 करोड़, जिसमें कितना करोड़ रुपए जो है वो अधिकारियों के पास जाता होगा और फिर नेताओं के पास जाता होगा। तो साफ तौर पर एक बार फिर से सरकार की छेड़छाड़ हुई है। जब ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टि में इसमें घोटाले की उसे बू आई है और अगली सुनवाई जो है वो 10 फरवरी को होने वाली है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि 10 फरवरी को जब हाईकोर्ट में सुनवाई होती है तब इसको लेकर वो क्या कुछ कहते हैं। हमारी नजरें जो है इन तमाम खबरों पर बनी रहेगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।